हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कसेरवा न्यूज़ में। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जो हमने अभी थोड़ा समय हुआ बनाया है। ठीक है, फेसबुक पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट और सहयोग करा, तो हमारा मन बना कि अभी यूट्यूब पे भी एक अकाउंट बनाया जाए, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी उस सपोर्ट और सहयोग से हमारा मनोबल बना है। ठीक है, तो हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है कसेरवा न्यूज़ के नाम से। और जितने भी हमारे ग्राम पंचायत चुनाव आने वाले हैं, गाँव के जितने प्रत्याशी है, पहले भी हमने दिखाया कुछ ना कुछ, और अभी भी हम अपने गाँव के जितने प्रत्याशी है उन लोगों की अच्छी विचारधारा और उन लोगों के बेहतर कार्य दिखाने का हम प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर प्रत्याशी के बारे में बेहतर जानकारी हो। और आज आए हम जो है हमारे गांव के युवा भी है, शिक्षित है और समझदार है, एडवोकेट ताहिर बालिया। सबसे पहले बात करें हम जो है, इन्होंने टीचिंग भी करी है, अच्छी शिक्षा है, जारी है टीचिंग, अच्छी शिक्षा है। उसके बाद जो है इन्होंने लॉ करी, लॉ करने के बाद में ये अब एडवोकेट है, बुढ़ाना तहसील के अंदर ये कार्य कर रहे हैं। हमारे गांव और हमारे समाज के लोगों का सहयोग और सम्मान बढ़ाने का वहाँ भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद अभी देखने को मिला कि इनकी दावेदारी है ग्राम पंचायत कसेरवा की। तो मेरा भी मन था, मैं भी प्रयास कर जाऊँ कहीं ना कुछ आप लोगों को दिखाने का। तो मैं आज आया हूँ ताहिर बालियान जी के आवास पर, और आज हम बात करते हैं इनसे कि इनकी दावेदारी है तो किन मुद्दों को लेकर है, गांव को क्या देंगे अगर इन लोगों को हम वोट करें। जो दावेदारी कर रहे हैं गांव के ही है, हमारे सभी परिवार के लोग हैं, तो जितने भी ये भावी प्रत्याशी है इन लोगों को हम वोट क्यों दें अपना, अगर वोट दे तो किस लिए दे। तो पहले इन लोगों से बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। आने वाले समय में जो हमें अभी पीछे समय गया उसमें समस्या का सामना करना पड़ा, अगर हम अपने काम को सही देख के ध्यान से समस्या करेंगे तो हमें आने वाले समय में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं ताहिर बालिया। देखिए, मुझे जो है आपके आने की बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने आपके जो है इंटरव्यू देखे हैं काफी, और जो आप पॉडकास्टिंग करते हैं बड़ी बेहतरीन करते हैं। और मेरे दिल से जो है दुआ निकलती है कि जो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े। और जो है गांव वाले से भी अपील करना चाहता हूँ, समाज के लोगों से भी, कि जो है कसेरवा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अरमान भाई को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो मेरे जो है 35 मुद्दे हैं, और मैंने जो है मैं सारी चीजें शपथ पत्र पर लिख कर दूंगा गांव वालों को। कुछ लोग कहते हैं कि इतने बड़े मुद्दे तो जो है ये तो पूरे ही नहीं हो सकते, लेकिन मैं कहता हूं इनमें 5 घंटे इन मुद्दों पर मैं बोल सकता हूं। 5 घंटे लगातार कोई भी गांव का बच्चा अगर मुझसे अगर किसी भी मुद्दे पर सवाल कर सकता है, तो एक भी मुद्दे पर मैं घंटों बोल सकता हूं, लगातार नॉन स्टॉप। बोलने का मतलब ये है कि मैं इस कार्य को कहां से कैसे करूंगा, कैसे कर सकते, बोलने का मतलब यही तो है, मैं कैसे कर सकता हूं। जब भी सवाल करेंगे तो आप जो है, और इसके अलावा भी बहुत छिपे मुद्दे हैं जिन जो मैं इस अपने जो घोषणा पत्र में ऐड नहीं किए, वे मेरी डायरी में रजिस्टर्ड है। तो चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें गांव की जितनी भी बुजुर्ग है या महिला है, वे आपको वोट करें तो क्यों करें, किस लिए करें। अगर आपको वोट करें तो उनका क्या बेनिफिट होगा, उन लोगों को क्या समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बुजुर्गों के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या तो आती है उनके स्वास्थ्य की, और गांव में कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं जो कि उन्हें समय पर दवाई मिल सके। मैं चाहता हूं कि गांव में जो है एक अच्छा जो है हॉस्पिटल बने, और समय पर उन्हें दवाई मिले, और उन्हें जो है शाहपुर बुढ़ाना या किसी बड़े हॉस्पिटल में जो है जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर उनका इलाज हो जाए। बना हुआ है हॉस्पिटल ये जो है, यहाँ ना कोई डॉक्टर है और ना कोई ऐसी सुविधा है। इसी का डेवलप करना हमारी प्राथमिकता है कि हॉस्पिटल डेवलप हो जाए। वैसे जगह कम है, जगह हम दूसरी जगह भी ले सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं। तो सरकार तो चाहती है, सरकार चाहती है, तभी तो ये इतना पैसा लगा के जो है बिल्कुल यहाँ इमारत खड़ी कर। लेकिन यहाँ जो है इसे ही हम डेवलप कर देंगे। अगर गांव चाहे तो इसे ही जैसे भी सुविधा मिल, आवश्यकता होगी तो ज्यादा जगह ले सकते हैं। गांव में काफी जगह है, ऐसी सार्वजनिक जगह है। यानी कि फिलहाल ये जो है इसे भी चालू करावांगे, ये तो चलता ही रहेगा, ये चलता रहेगा। और इसके बाद अगर आपको मौका मिलेगा बिल्कुल तो आप इसे बढ़ाने का काम करोगे। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें आपको युवा आपको क्यों वोट करें और किस लिए वोट करें। देखिए, युवाओं की 2 समस्या होती है।
शिक्षा और खेल। शिक्षा योद्धा तो मैं हुई, शिक्षा पे तो मैं जो है बचपन से ही काम करता आया हूँ, वो तो सबको पता है, इस मेरे हाँ, कार्य तो सबको सब वाकिफ है गांव में। नहीं नहीं, गांव में आप हाँ, सोशल मीडिया से भी एक्टिव हो, हाँ, वैसे भी आपकी अच्छी पहचान है गांव के हाँ, अंदर, आसपास के जो गांव है उनके अंदर भी आपकी हाँ अच्छी बिल्कुल पहचान है बिल्कुल, क्षेत्र में और मेरी जो आपका है अच्छा सम्मान करने का काम मेरा अनुभव ये है कि क्षेत्र में मुझे जो है इस क्षेत्र में शिक्षा के किसी से पूछना नहीं पड़ता, बल्कि और ही गांव के गमांड के बिरादरी के आदमी मुझसे ही मशवरा लेते हैं फोन कर कर। इतना अनुभव मुझे इस क्षेत्र में है। जी। हाँ ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये आपके और गांव के लिए फक्र की बात है। तो अब बात करूंगा मैं जो है खेल की। कोई भी ग्राम प्रधान 5% जो है खेलों पर खर्च कर सकता है अपनी योजना का। इसके अलावा भी जो है नेहरू युवा केंद्र एक सरकारी संस्था है, उससे काफी पैसा आता है और जो है सामान भी मिलता है खेलों के लिए। उनके यहाँ लेटर भी आता है फला जगह खेल है, लेकिन जब तक हमारे बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म परमानेंट नहीं मिले, कितने भी खेल लो इधर उधर, कितने भी पैर मार लो, कितने भी हाथ मार लो, कामयाब नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हमारा एजेंडा यही है कि हम जो है बच्चों को खेल के लिए परमानेंट प्लेटफॉर्म देंगे। कसेरवा स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना करेंगे और जिस खेल में बच्चा रुचि रखता है उस खेल का कोच देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना गुरु के भी जो है कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। गुरु भी हर क्षेत्र में चाहिए। यानी कि बच्चा अगर खेल का भी अपना भविष्य बनाना चाहता है तो खेल में भी भविष्य बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे क्षेत्र से या हमारे प्रदेश से, देश के अंदर से बहुत सारे खिलाड़ी है, कबड्डी के है, हॉकी के है, यानी वॉलीबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, तो आने वाले समय में अगर ये उन्हें हमारे गांव के युवाओं को ये सुविधा मिले तो कहीं ना कहीं वे भी अपने गांव बिल्कुल या समाज का तो नाम गांव कर का सकते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा। सोरम में कई क्लब है, कई क्लब काकड़े के अंदर है, काकड़े के अंदर है, तो क्या हम नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर हम प्रयास करेंगे, जिम्मेदार प्रयास। हाँ, जिम्मेदार का काम है। ठीक है। इसके अलावा युवाओं के लिए गांव के अंदर आपको कोई भी मुख्य चीज ऐसी लगती हो कि देखो बिजली घर हो या बैंक की ब्रांच हो या कोई बैंक हो? देखिए, या फिर मेरा जो है बैंक ब्रांच भी काफी समस्या है गांव में, लेकिन एक मेरा शिष्य आसिफ बच्चा, उसने काफी प्रयास किया। मैंने उसे कहा वही गांव में परेशानी है, लेकिन उसने एक छोटी सी ब्रांच लिया। काफी समस्या है तो बहुत खत्म होगी। फिर भी जो अगर अरमान चौधरी आए हैं, और मैंने इसकी पहले भी वीडियो देखी है, जो है इसने न्यूज कसेरवा जो चैनल बनाया है उसमें जो इसने जो है पॉडकास्टिंग की है, क्योंकि अभी जो है पंचायत चुनाव जो है करीब है, तो ये जो है मौजूदा जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है पॉडकास्टिंग कर रहा है। बड़ी अच्छी और बहुत बेहतरीन जो पॉडकास्टिंग ये कर रहा है, बड़े ही ऊंचे स्तर पर उभर रहा है और गांव की हर एक सटीक खबर और एक कण भेदी जो पर्सन ये जो करता है, मुझे बड़े समझ में आते हैं और बड़ी जो है मैं दिल से तारीफ करता हूं। तो उम्मीद चाहूंगा कि गांववासी जो है इनके चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारा ही बच्चा है तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। आज ये जो है मेरे लिए आया है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये पॉडकास्टर मेरे लिए है। मैं जो है आज इसको जो है इंटरव्यू दूंगा, जो भी सवाल करेगा उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आपने जो है हमारे काम को समझा और हमें सम्मान देने का जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के लिए भी बोला। देखो, चैनल हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया हमने, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ठीक ठाक लोगों का सहयोग मिल रहा, तो उसके लिए किसी ने नहीं अभी बोला और सबसे शुरुआत आपने करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखो जहाँ भी जाता हूँ अपने गांव अपने समाज के हित की बात करता हूँ। प्रयास है, जरूरी नहीं कि मेरा तरीका ठीक हो या मेरी समझ ठीक हो, वो हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं अपने गांव अपने समाज को ताकत देने का काम करूं, जिससे कि हमारे समाज का या हमारे गांव का विकास मजबूत हो और मान सम्मान मजबूत हो। बिल्कुल। विकास और मान सम्मान कैसे मजबूत होगा? जब हमारे गांव के जिम्मेदार अच्छी विचारधारा के होंगे, गांव के लिए बेहतर फैसले लेने वाले होंगे, गांव का मान सम्मान समझने वाले होंगे और गांव का विकास समझने वाले होंगे।
और गांव के गरीब कमजोर मजलूम लोगों को साथ लेकर चलने वाले होंगे, तो उस गांव का अच्छा निर्माण होगा। तो उस गांव का अगर अच्छा निर्माण होगा तो उस समाज का भी अच्छा निर्माण होगा, वो किसी भी समाज का गांव हो या किसी भी समाज का जिम्मेदार हो। तो मैं प्रयास करता हूं कि देखो, मेरा वोट है, मैं अपना वोट उस व्यक्ति को दूंगा जो व्यक्ति पूरे गांव को अपना गांव समझता हो, गांव की समस्या को अपनी समस्या समझता हो और अपने गांव के सम्मान को अपना सम्मान समझता हो। मैं भी और ज्यादातर जितने भी गांव की वोटर हैं, परिवार के लोग हैं, वे सभी सोचते हैं कि अच्छी जगह हमारा वोट जा। बिल्कुल, तो मेरा प्रयास है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने कशेरवा न्यूज के माध्यम से, हमने पहले फेसबुक पेज पे भी काम करा, प्रयास है तो और बेहतर हुआ आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से। तो अभी भी हमारा यही प्रयास है कि चुनाव 5 साल में आता है और 5 साल के अंदर ये देख लो कि गांव और समाज के लोगों को कितना नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रयास है बेहतर जिम्मेदार का। तो बेहतर जिम्मेदार के लिए देखो, शुरुआत हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को समस्या का समाधान किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, देखो और भी यहाँ प्रत्याशी है बहुत, पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, वे उनकी पहचान भी मजबूत है और वे कहीं ना कहीं देखो और भी चीजों में मजबूत है। तो आपको ऐसा क्या लगा कि मेरी जरूरत है गांव को, और गांव के अंदर आपको क्या समस्या नजर आई या गांव को आप क्या देना चाहते हो? जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले बुजुर्गों की, बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग हमारे जो है यहाँ, उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहोगे या क्या परेशानी आपको नजर आई? देखिए, समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या होती है बुढ़ापे में जो आने वाली जो है बीमारियां आती है, बूढ़े आदमियों को परेशान करती है और उन्हें दवाई जो है समय पर नहीं मिलती। तो ज्यादातर कहते हैं ना, सर्दी में इतने बूढ़े मर गए, इतने मर गए, क्योंकि उनका उपचार समय से ही नहीं हो पाता। अब उनका उपचार करने के लिए हमें क्या चाहिए? सुलभ जो है मैं हॉस्पिटल चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है चाहता हूँ कि गांव में जो है अच्छी जो है स्वास्थ्य सुविधा हो। जो हॉस्पिटल है, कम से कम ऐसा हॉस्पिटल हो कि हमारे जो है बुजुर्गों को शाहपुर बुढ़ाना न जाना पड़े और उनका समय पर उपचार हो। इसके साथ साथ जो है मान सम्मान की भी बहुत बड़ी बात है। मान सम्मान तब बढ़ेगा जब पढ़ा हुआ समाज होगा। समाज जो है, हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो 100 के 100% पढ़ा लिखा हो और मोरल एजुकेशन जिम्मेदारों का जो है अपने गांव के बच्चों को, युवाओं को, नई जनरेशन को जो आने वाली है, मोरल एजुकेशन देना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। जो जिम्मेदार होते हैं, बेहतर समाज का निर्माण करना उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर गांव का जिम्मेदार बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता तो न तो बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, न उनके कोई स्वास्थ्य की देखभाल होगी और गांव में कोई विकास भी नहीं होगा। सबसे जो जरूरी चीज है, 70% नुकसान मान सकते हैं, 70% तो नुकसान होगा, 100 के 100 हो या ना हो, बिल्कुल मानोगे नहीं? अच्छा, तो चलो ठीक है। उसके अलावा देखो, सम्मान करने का तरीका अलग अलग होता है सबका। कोई व्यक्ति क्या करता है, वोट लेने के लिए या सामने वाले से काम निकलवाने के लिए क्या करता है कि प्यार से बोलता है, समझ रहे? देखो जैसे व्यक्ति उधार मांगते टाइम करता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, पता ही नहीं लग पाता सामने वाले व्यक्ति को। वो तो भरोसा करता है, चलो भाई अपने परिवार का है, ये अपने गांव का है, दोस्त है, इसलिए जो है उसकी बात मान लेता है। लेकिन वो सामने वाला क्या समझता है कि मैंने इसका पागल बना दिया, समझ रहे? जुबान या दिमाग लगाकर उस टाइम जो है इसे यूज कर लिया, तो ये मूर्ख है। अब एक व्यक्ति अपना समझ के, विश्वास करके, सपोर्ट और सहयोग करने का काम कर रहा, उस व्यक्ति का साथ देने का काम कर रहा, और वो व्यक्ति अगर उस व्यक्ति की काम निकलने के बाद ऐसी विचारधारा हो, तो फिर क्या करोगे? तो ये स्पष्ट साफ तो होना चाहिए कि भाई मैं ये काम जो है बुजुर्गों के लिए करूंगा और सम्मान दूंगा तो इस तरीके से सम्मान दूंगा। हाँ, देखिए वो बात मैं समझ गया आपकी। आप कहना चाहते हैं कि जबान से भी सम्मान करते हैं कुछ लोग। हाँ, नहीं होता तो वो सच्चा है, लेकिन जब वो काम ही नहीं होता तो फिर वो क्या सच्चा क्या झूठा है? वो तो देखिए, सम्मान जो होता है बुजुर्गों का, क्योंकि बुजुर्ग जो है एक लंबी उम्र बिताते हैं और उन्हें काफी तजुर्बा होता है। तो आपने कभी सुना होगा कि कसेरे में कोई पंचायत कामयाब नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां बुजुर्गों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बुजुर्गों की कोई सुनता ही नहीं, जो भी उठता है वही कुछ भी कह देता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति। जब बुजुर्ग जो हो गए फैसले लेने में, जब बुजुर्ग हो गए हमारे,
समाज का आधे से ज्यादा बुजुर्ग हो गए उसमें, तो समाज में बेहतर फैसले होंगे, क्योंकि उन्हें जो है तजुर्बा होता है। और मैं यही जो है ना, युवा और बुजुर्गों का कॉम्बिनेशन सही बैठ जाए समाज के फैसले लेने में, तो इंशाल्लाह समाज बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो गांव के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और गांव के लिए अच्छे फैसले लेने वाले हैं, उनका अनुभव बड़ा है आपसे। हाँ। मानोगे नहीं, जिम्मेदार तो आप हो, लेकिन उनके पास अनुभव बेहतर है और उन्हें जानकारी भी बेहतर है। अगर वे फैसले ले उस काम में तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल और मैं उनका सहयोग और सम्मान करने का इस तरीके से काम करूंगा। उनकी जो है, इसीलिए जो है मैंने जो है अपने जो एजेंडे में रखा है कि ग्राम जो सचिवालय बनाया जाएगा, उसमें बुजुर्गों की जो है, सभी खानदान के जो बुजुर्ग हैं, हर परिवार में जो बेहतर बुजुर्ग है अच्छे, उनकी एक चेयर जो है रिजर्व रहेगी। अच्छा जी। हाँ, वहां पे जो है मैं उस हॉल में बैठा के कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो लिया जाएगा वे बुजुर्गों को बुलाया जाएगा और उनके सामने रखा जाएगा। गांव के लिए जो बड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, तो वो सम्मानीय होता है। ये तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा जी। देखो बड़ा काम है, नहीं अच्छा काम है, देखो वैसे भी बड़ा है, और अच्छाई की अगर बात करो तो उससे ढेर बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो देखो अगर हो जाए तो गांव के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि गांव ये समझ लो सही दिशा में जाने का काम हो जाएगा गांव को। अगर गांव के अंदर ये कार्य हो जा, देखो ठीक है, वो आपके नसीब के ऊपर निर्भर करता है नहीं, कि भाई आपको मौका मिले और आप ये काम कर दो। और आप शिक्षा की बात करो, शिक्षा में आपको क्या समस्या नजर आई? आप अपने गांव की शिक्षा को कैसे बेहतर करोगे? शिक्षा जो है मेरे गांव में काफी समस्या आ रही है, क्योंकि मैं भी स्कूल चलाता हूँ। शिक्षा में जो समस्या आ रही है, एक तो ये है कि हमारे जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है शिक्षा में। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है, केवल राजनीति करना। लेकिन एक तो जो है हमारा जो है, चलो अब तो खैर सरकारी इंटर कॉलेज हो गया, फिर भी इसकी देख रेख करना हमारे समाज की जिम्मेदारों की कार्य है। इसे ऊपर उठाना, यहाँ क्या किस लेवल की शिक्षा जो है स्टाफ दे रहा है, सरकारी है लेकिन है तो हमारे गांव का, संपत्ति तो कसेरवे की है। आपके कहने का मतलब ये है कि देखो ये चीज ना होती है, एक अलग बात थी, लेकिन ये मौजूद है। हाँ। और इस समय हम इस अपनी ITI से मतलब 4 गुना और बेहतर बेनिफिट दे सकते हैं अपने गांव को, यदि हम उस पर जो है बेहतर तरीके से सहयोग करें वहां पे, अगर जिम्मेदार प्रयास करें और गांव को जो है जागरूक करें इस बारे में। और भी स्कूल है जो निजी स्कूल है छोटे छोटे, अगर हाँ हम जो है उन्हें जो है थोड़ा जो है बिजली अगर फ्री देने का वो कर दें थोड़ा सा। देखिए बात आपकी ठीक है, ये बात आप जो कह रहे थे, तो ये मामला क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति, मैंने क्या कहा था, बोलने को तो सब बोलता है, सब व्यक्ति जो है वोट लेने के टाइम या कोई काम निकालने के टाइम बिल्कुल सब बोलते ही तो है, करता कौन है? जब पहले ही नहीं, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं तो उसे नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या करोगे? आपको लगा चलो भाई ITI है, आपने कहा कि अगर मैं जिम्मेदार के रूप में हुआ, मुझे लगता है मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने गांव के जो ITI है या भाई बड़ा स्कूल है या कोई उर्दू का मदरसा है, तो उनका जो प्रबंध है, उनका जो मैनेजमेंट है या जो उनका बेनिफिट है, उसका मैनेजमेंट बेहतर करके वहां के टीचर को, वहां के स्टाफ को, वहां के जो संसाधन है उन्हें बेहतर करके उससे 4 गुना बेनिफिट देने का काम कर सकता हूं। जो भी समस्या है वहां पूरी करना है ना। अच्छा, और जब समस्याएं पूरी हो जाएगी शिक्षण संस्थानों की, तो शिक्षा जो है डबल खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे कि चलो अगर हम बात करें अभी भी, तो इसमें क्या आपको समस्या नजर आ रही है? अब देखो हम बात करें कि अब लग रहा कि ITI की बात करो आप, या कोई सी भी स्कूल की या मदरसे की बात करो आप, एक समस्या ऐसी बताओ कि भाई ये समस्या थी, अगर जिम्मेदार होने के बाद मैं इस समस्या का समाधान करने का काम करूंगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, काफी समस्या होती है वैसे तो स्कूल मदरसों की। मुख्य जो होती है, एक तो होती है आर्थिक, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो आर्थिक समस्या होती है। जब तक आर्थिक समस्या होगी, कोई भी संस्था हो या परिवार हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी तो सबसे पहली समस्या होती है आर्थिक। जब आर्थिक समस्या हम लगभग वो पूरा करने का सहयोग करेंगे उनका, तो वे जो है विकास खुद ब खुद करेंगे। तो ये जो आर्थिक सहयोग आप करोगे, ये आर्थिक सहयोग किस तरीके से करोगे आप? देखो ये तो बिल्कुल सबको पता है कि भाई आर्थिक मतलब किसी को परेशानी और मैं सहयोग कर दूंगा, बोल दिया नहीं, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि आप सहयोग करोगे तो कैसे करोगे? हम सहयोग जो है और किस तरीके से करोगे? जब गांव जिम्मेदार बना देता है, देखिए सरकार जो है
सरकार भी ये चाहती है कि जो है हमारा जो है देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, विकास में आगे बढ़े। तो जो है आदमी जब जिम्मेदार है वो सरकार में जाएगा, वहां से जो है काफी जो है पैसा जो है लेकर आ सकता है, अपने जो है विधायकों से भी लेकर आ सकता है स्कूलों के लिए, मंत्रियों से भी लेकर आ सकता है। और सामाजिक संगठन जो समाज है, समाज जो है आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने को काफी तैयार है, लेकिन उसे लेकर पैसे को लेकर शिक्षा पर खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। क्यों? उसमें कोई मतलब उसमें कोई समय लगता है या उसमें कोई समस्या का सामना करना पड़ता है लोगों को? उस और ध्यान ही नहीं, किसी का जानकारी नहीं है, ध्यान नहीं है। नहीं, इतना तो सबको पता है जी, लेकिन एक बार बता, सबको पता है कि भाई योजना के तहत गांव में पैसा मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि वे प्रधान बन गया और लेटर पैड ली उसके अकाउंट में घेर दिए पैसे, ऐसा तो है नहीं। अगर प्रधान को भी कोई पैसा मिलेगा तो वो योजना के तहत मिलेगा, मानोगे नहीं? तो नहीं, अलग से भी मदद कर सकता है, अलग से भी करा सकता। बताया ना, सामाजिक संगठन बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई जो है समस्या, शिक्षा संबंधी जो समस्या है आपके गांव में, हम देने को तैयार है, गांव भी तैयार है देने को। बहुत सारे ऐसे संगठन भी है, बहुत सारे ट्रस्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और देश के अंदर का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की ओर से भी गांव के लिए काफी सारी योजना है और प्रदेश सरकार के लिए भी, ठीक है। तो यानी कि आप केंद्र सरकार जो योजना के तहत हमारे गांव के वासी को मिल रहा या प्रदेश सरकार के तहत, तो वो आप छोड़ने के नहीं जो मिल रहा उसको लेकर आओगे और अपने गांव के लोगों तक उसे पहुंचाओगे जिम्मेदारी के साथ। तो ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं हम बताइए खेल की, युवाओं की बात करते हैं। देखिए, खेल शिक्षा का ही एक अहम हिस्सा है। खेल के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना खेल। अब जो है मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है टूर्नामेंट में इधर उधर खेलते रहते हैं, भाई इधर जा रहे खेलने के लिए, उधर जा रहे, लेकिन जब तक बच्चों को एक परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, एक परमानेंट क्लब नहीं मिलेगा खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो जो है बेनिफिट ना तो बच्चों को मिले और ना वे तरक्की कर पाए। जैसे बहुत सारे गांव हैं, सोरम में खेल सुविधा है, परमानेंट प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, काकड़े में उनके बच्चों ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई है। तो ऐसे ही है जो हमारे जो है कुश्ती अखाड़े जो है, कुश्ती का, एथलेटिक्स का और जो है क्रिकेट का, जो भी रुचि रखता है, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिले जो निश्चित तौर पर जो है लगातार परमानेंट बच्चे वहां पर जाकर अपना अभ्यास कर सके और उन्हें बाकायदा उनके लिए कोच की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि बिना गुरु के तो सब जो है बिल्कुल समाज अधूरा है, बिना गुरु के तो कोई कुछ भी नहीं सीख सकता। तो बच्चों के जो है खेल के लिए, जिस भी क्षेत्र का उसका खेल है, कोच की व्यवस्था होनी जरूरी है। यानी कि जिस क्लास का बच्चा उसी क्लास की उसकी, उसी क्लास का उसका कोर्स। तो इसी तरीके से मतलब जिस भी खेल का बच्चा उसी खेल के उसके लिए सारे संसाधन, कोच की सुविधा जरूरी है, कोच और संसाधन भी जरूरी है। बिना संसाधन के क्या होगा? कोच आपने दे दी, गांव के अंदर बच्चा है, मतलब जरूरत का जो सामान है उसमें वो लेने के लिए असमर्थ है, लेकिन अगर गांव का जिम्मेदार उसे सहयोग करने का काम करते तो हो सके वो बच्चा उस काम में या उस खेल में रुचि रख कर मेहनत करके, उसे पता है कि भाई गांव का जिम्मेदार हमें सहयोग करने का काम कर देगा, तो कहीं ना कहीं अपना भविष्य बना लेगा युवा। और उससे अगर गांव का भविष्य बनेगा, उसका भविष्य बनेगा, तो कहीं ना कहीं गांव को मजबूती मिलेगी, और गांव को मजबूती मिलेगी तो समाज को भी मजबूती मिलेगी पहचान में और मान सम्मान में। ठीक है, तो अब सफाई की भी बात करें। सफाई भी करनी पड़ेगी जी। सफाई देखो, वोट ले रहे, वोट बड़ी कीमती चीज है, हम वोट दे तो क्यों दे? क्योंकि हमारी वोट जो है, एक पिक्चर थी शाहरुख खान की, उसमें कहा शाहरुख खान ने कि भाई 10 रुपए की कोई भी हम चीज लेते हैं तो बिल्कुल छानबीन पूरी करते हैं। हाँ। लेकिन वोट के लिए कोई छानबीन ही नहीं है। बिल्कुल तो कुछ है तो हम पूछने का भी काम कर रहे हैं कि हम, अगर आपको वोट दे गाँव के लोग, आप दावेदारी कर रहे थे, सब वोट मांगने का भी अधिकार है और देने का भी अधिकार है, इच्छा की बात है, जिसका जहां मन करे तो वहां वोट दे सकता है और मांग भी सकता है। तो अगर आपको वोट दी जा, सफाई भी चाहिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल, तो सफाई आप किस तरीके बताऊंगा मैं किस तरीके से करूंगा। देखिए कितनी समस्या, ऐसा तो है नहीं, देखो प्रदेश सरकार से ही मिल रही, मतलब जब सरकार पैसा दे रही सफाई का, फिर गांव के अंदर सफाई क्यों नहीं हो? ये सफाई में बताऊं क्या परेशानी है सफाई में। हमारे गांव का कहीं लेवल नहीं है, गांव जो है बिल्कुल प्लेन है, और इस प्लान के कारण जो है ग्राम प्रधान रास्ते तो बनवाते हैं, लेकिन
ये जो है पानी भराओ और ये गंदगी कैसे हटे, इस पर कोई ध्यान नहीं है। सफाई तो कर देते हैं, लेकिन इससे परमानेंट कैसे निजात मिले, इस पर ध्यान नहीं है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, फिर वही आती है तालाब वाली बात, घूम फिर का कहीं ना कहीं वही जो है सेंटर वही पड़ता है। एक तो ये है कि तालाब की जो सफाई है वो जो है उसे टुकड़ों में बांट कर, सबसे पहले तो टुकड़ों में 4 हिस्से बनाए, एक हिस्सा खाली कर दिया, साफ कर दिया, उसका पानी उसमें ला दिया, एक फिर सूख गया उसको खाली कर दिया। इस तरीके से इसकी जो है सफाई हो सकती है। नहीं तो इतना बड़ा है जो है 118 बीघे जो है अगर पूरे को लेके चले तो किसी के भी बस की ये समस्या हल करनी नहीं। एक तो ये है, ये तो दूसरे बड़ा काम हो जाएगा जी। दूसरे अभी तो अभी तक तो किसी का नाम लेंगे तो गलत है, बाकी अभी तक तो इसकी सफाई तक नहीं हुई। अब आप बात करें कि इसकी सफाई करवा के और इसका मतलब ऐसा तैयार करवा दिया जाएगा जिस तरीके से अपना खेत जोन से हिस्से में चाह कोने में चाह उसमें हम पानी पहुंचा सकते हैं और जोन से में चाह उसमें रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो सफाई नहीं हो पा रही, सफाई का ही कार्य इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा काम कैसे होगा? नहीं, बड़ा कहाँ है, एक बार बताओ। मैं बताऊं आपको, बड़ा क्यों नहीं है? फ्री हो जाएगा, मैं बताऊं ना। कैसे होगा बताओ। केवल पानी सुखाने का खर्च होगा, ठीक है। पानी सुखाने का जो पाइप जो बिछा कर जो है खेतों में ले जाओ, ठीक है। वहां जो है जगह जगह टी लगा दी तो वो पानी तो जो है खेतों में सिंचाई के काम आ जाएगा। और फिर जो है गांव में, आसपास के गांव में जो है ऐलान कर दो फला तालाब में मिट्टी खुद रही, फ्री में ठा ले जाके लोग। और गांव में इतनी मिट्टी की जरूरत रहे भराव में लोगों के जो मकान बनाते हैं कि जो है गांव वाले ही पूरी मिट्टी खपा देंगे, इतनी मिट्टी उठा लेंगे, तो फ्री भी काम हो जाएगा। जो छोटे थे बच्चे, छोटे पूरे तालाब में आदमी देखे हमने, जब सूख जाता था मिट्टी उठाते हुए, तो अब भी उठाओगे लोग। जब सूख जाएगा जरूरत है ले जाओ भाई उठा गए। तो फिर थोड़ी जेसीबी से थोड़ी उसकी जो है फिनिशिंग की तो जरूरत है, इतना खर्चा नहीं है। ठीक है। और वो टेक्निक चाहिए करने की। नहीं, जोड़ी भी दी। हाँ, जोड़ी की अगर हम बात करें 4 से 5 जोड़ी दी, जोड़ी भी दी है, अगर जोड़ भी दी है, जोड़ भी बिल्कुल नहीं समझ लो ना होने के बराबर है। अभी तो दिखाई दे रहा, कुछ समय के बाद ये दिखाई देना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आप बताओ। अब आगे की बताऊं मैं, अभी तो तालाब पर अभी तो गाँव के लोग सोच रहे कि भाई पता नहीं किस तरीके से, नहीं तो गाँव के जिम्मेदार लोगों को अपने गाँव के बारे में सोचना चाहिए। गांव के जितने भी बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, गांव के जितने भी अच्छे और सच्चे लोग हैं, उन लोगों को गांव की ओर ध्यान देना चाहिए।